हेलो एवरीवन, दिस इज शिवा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस रीडिंग में कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या है। दोस्तों रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करना चाहूँगी, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी, तो जो मैसेजेस मैच करें सिर्फ वही लें, बाकी सबको जाने दें। दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है, मेल फीमेल सभी के लिए है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए दोस्तों। इस तरीके से आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, एक्सचेंज होती हैं दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आप मुझे मेरे चैनल को जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ऐसी ज़रूरत रहेगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको रीडिंग्स कैसी लगती हैं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। चलिए दोस्तों, मैं ये फीलिंग्स आपके लिए कंसिडर कर रही हूँ और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स कंसिडर कर रही हूँ। हो सकता है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है ये आपकी फीलिंग्स हो, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हो सकता है ये आपकी फीलिंग्स हो, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हो। चलिए देखते हैं दोस्तों आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि आप इस रिलेशनशिप में पहले बहुत ज़्यादा शायद एग्जॉस्ट हो गए हो। शायद हो सकता है कि आप फील कर रहे हो कि मैं तो अब इस रिलेशनशिप में आगे हिम्मत करते करते थक गया हूँ, इस चीज़ में मेहनत करते करते थक गया हूँ। हो सकता है दोस्तों आपके ये जो आप तो इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने इस रिलेशनशिप में थोड़ा डिसेप्शन मिला हो, या आपके पर्सन ने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हो, या उनका आपसे बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है कि अब आपको लगा हो कि ये रिलेशनशिप तो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दोस्तों आपने शुरू से इस रिलेशनशिप में बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत हैप्पीनेस देखी है, खुशियां देखी हैं। आप इस रिलेशनशिप में बहुत लिबरेशन देखते हो, आप इस रिलेशनशिप में एक ऐसी वाइब्रेशन देखते हो जहां आप दोनों बहुत ही केयर फ्री हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, हैप्पीनेस देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं और ऊपर वाले का सपोर्ट अपने साथ देख रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स हमेशा से रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ देखते हैं, अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं अपने आप को। दोस्तों आप अपने पर्सन को कुछ ऑफर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सॉलिड। उस डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हैं उस पे सॉलिड एक्शन लेने का सोच रहे हैं। आप अपने पर्सन से बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि जो आप उनसे बोलना चाह रहे हो वो आप उनसे बहुत ही क्लियर कट बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप मैं देखना चाहूंगी दोस्तों। ओके दोस्तों, हो सकता है कि आप जो उन्हें ऑफर करना चाह रहे हैं उसके लिए आप उनसे ये चाह रहे हैं कि मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, मतलब चाहे ये आपका कमिटमेंट हो या आपका शादी से रिलेटेड हो सकता है, तो वो आप उनसे क्लियर कट बोलना चाह रहे हैं। और आप ये चाह रहे हैं कि जैसे इमोशंस आपने उन पे इन्वेस्ट किए, अपना टाइम दिया, आपने उनके लिए बहुत ही केयरिंग रहे, तो आप उनसे जस्टिस चाह रहे हैं कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में इस पर्सन से जस्टिस चाहिए। मैं अब इनसे बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आप इस पर्सन के साथ ग्रोथ, हैप्पीनेस सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपको अब ये सिचुएशन बोझ लगने लगी है कि आप जो चाह रहे हैं अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप शायद इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। फिर शायद आप डिफरेंट फील करने लगेंगे, आप डिफरेंट करने लगेंगे कि शायद अब पता नहीं मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूंगा या नहीं। लेकिन दोस्तों चूंकि आपकी शुरू से सिचुएशन कुछ इस तरीके से रही है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ही हमेशा खुशी देखते हैं, ग्रोथ देख रहे हैं। और दोस्तों आप इस रिलेशनशिप में, मैं एक चीज और बता दूं, आप इस रिलेशनशिप में बहुत लीड करना चाहते हैं बेसिकली। हो सकता है कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक हों, या आप एक डिसीजन आपने सोच लिया है कि मुझे ये कम्युनिकेट करना है, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके की एनर्जी में अपने पर्सन के लेके आप उनके लिए
फील तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप उनको कुछ उनके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाह रहे हैं, और दो न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं दोस्तों। आप उनके अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उनके साथ सॉलिड एक्शन का भी देख रहे हैं, लेकिन आप जितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब आप इस पर्सन से जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जो चाहिए वो अगर ये देते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आगे देखूंगा। आप कुछ इस तरीके की फीलिंग रखते हैं अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके देखिए दोस्तों, ये पर्सन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है, डिसीजन मेकर है दोस्तों। ये पर्सन क्योंकि शायद अभी तक आपने इन्हें चेज ऑन किया अपने प्यार के लिए, आपने इनको अपने एक्सप्रेस किया, इन पे अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, तो दोस्तों अब एक सिचुएशन आ चुकी है। भले ही ये पर्सन कितने ही इगोइस्टिक हो, लेकिन ये भी अब आपके साथ क्लियर कट करना चाहते हैं। शायद दोस्तों अब ये आपको इस प्यार के लिए चेज ऑन करके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही प्यार महसूस कर रहे हैं आपके साथ, इस हो सकता है दोस्तों ये आपको बहुत जल्दी प्रपोज भी कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं दोस्तों। ये इस रिलेशनशिप में बहुत सक्सेस देख रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं ये एक्शन लूंगा तो क्या होगा, ये एक्शन लूंगा तो क्या होगा। ये कुछ इस तरीके के इस रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनको ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत समझदार है, अथॉरिटेटिव है, एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन इनके इमोशंस आपको लेके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, सोच बहुत ज्यादा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों आप इनसे जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इनको ये जस्टिस की एनर्जी दे रहे हैं, मतलब क्योंकि आप जस्टिस की वाइब्स में हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है अब ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये अपना प्यार ऑफर करे, क्योंकि दोस्तों आप इन पे ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब शायद ये पर्सन आपको चेज ऑन करेंगे, आपको अपना प्यार देंगे, शायद जो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा भी ईगो रखते हैं तो दोस्तों प्लीज उसको साइड में रखिएगा, कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वो भी आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके की वाइब्स में आप दोनों जरूर रहिएगा कि जहां पर आप लोग इक्वल गिव एंड टेक रहे। दोस्तों ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, बहुत ही सक्सेस दिख रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, क्लियर कट कम्युनिकेशन देख रहे हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों ये प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपसे बोलूं, शायद हो सकता है क्योंकि ये किंग की एनर्जी में शायद अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट के लिए प्रपोज तो करना चाहते हैं, कर भी इस एनर्जी में भी हैं, लेकिन शायद थोड़े से हिचक रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने शायद फाइनेंस पे बहुत अच्छे से काम करे, अपने फाइनेंसिस को बहुत मजबूत करना चाह रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये ऑलरेडी बहुत मजबूत हो फाइनेंसिस में, लेकिन फिर भी ये इनका अगर मैं बोलूं कि इनका रुझान या ये बहुत ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो शायद अभी अपनी मनी पे बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके साथ इमोशंस इनके बहुत ही ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसीलिए ये अपने रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, और आपके साथ इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देख रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इस सिचुएशन में अगर आपके लिए हम एक कार्ड निकालें, क्या एक कार्ड होगा आपके लिए गाइडेंस के लिए। द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस कहता है दोस्तों आप इस वक्त हाईली इंट्यूटिव हैं, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ डायरेक्ट करेगी, आप बहुत इमोशनल हैं, हाईली इंट्यूटिव है दोस्तों, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करिएगा। आप बहुत अक्लमंद इंसान हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सही गलत क्या है दोस्तों, आप ऑनेस्टी के साथ काम करने वाले पर्सन हैं, इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना ऑनेस्टी से काम लेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे, और हमेशा सच्चाई का साथ दीजिएगा, जो आपको सही लगता है, सच लगता है। आप रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आपके लिए यही गाइडेंस है, सच्चाई का साथ दीजिएगा, जो आपको सही लगे वो कीजिएगा, गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा दोस्तों। रिलेशनशिप पे आप बहुत
फोकस करते हैं, आप बिल्कुल करते रहिए, लेकिन बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, अपने सारे सीक्रेट सबको मत बताइएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगर ओरेकल से आपके लिए कोई गाइडेंस है तो। दोस्तों, हमेशा मैं यही बोलूँगी कि टैरो जो होते हैं, क्योंकि आपकी ये प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, फ्यूचर नहीं बताते, इसलिए आप अपने प्रेजेंट को बहुत पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छे माइंडसेट के साथ रीडिंग्स को देखा करिए। देखिए दोस्तों, वैसे भी ये एक टाइमलेस रीडिंग, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच कर सकती है, तो इसलिए आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचेंगे हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, और आप अपनी हर विश को पूरा होते हुए देख सकते हैं। इवन जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो दूसरों की एनर्जीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक गाइडेंस मुझे और चाहिए आपके लिए गाइडेंस। 3-4 आ गए। चलिए, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला भी यही आपसे कह रहा है कि अगर आपकी जो भी सिंसियर विश है वो जरूर पूरी होगी। इसलिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, चाहे जो भी हो जाए, आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अपने ऊपर काम करना है। अब चेज ऑन नहीं करना दोस्तों, क्योंकि अब दूसरों का वक्त है आपको चेज ऑन करने का। तो इसलिए दोस्तों, अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपनी खुशियों पे भी ध्यान रखिए। लाइफ इज वॉट यू मेक इट। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप जैसा अपनी जिंदगी को बनाते हैं वही आपकी जिंदगी है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं तो उस खुशियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए दोस्तों। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे कभी भी डिपेंड मत रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, लेट गो। हाँ दोस्तों, ये चीज बिल्कुल मैं आपको रिलेट कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर चीज से, जो मुझे इंट्यूशन के थ्रू हो रही है। वो है आपका ईगो। हो सकता है कि थोड़े से आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, हो सकता है कि क्योंकि दोस्तों ये पर्सन ने आपको बहुत भगाया, या आपने अपने इमोशंस, अपना टाइम, बहुत कुछ इन पे दिया, आपने अपने से ज्यादा इनका ख्याल रखा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बोलूंगी कि अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है कि ये पर्सन भी आपसे रिलेशनशिप में बैलेंस चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इनसे बहुत जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये एनर्जी उन तक जा रही है, और इसीलिए वो अब इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी आपसे ये बोलूंगी कि अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपका ईगो है, लेट गो, उसको जाने दीजिए। फेलियर्स डज नॉट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप पिछली किसी चीज में फेल हो चुके हैं, मतलब आपको लगा कि नहीं ये वर्कआउट नहीं किया, या मेरे इमोशंस तो बेकार हो गए, या तो दोस्तों देखिए, फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, उन चीजों से सीखिए, उन साइकिल्स को कभी रिपीट मत कीजिए। वो अपने पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए, किन पैटर्न्स की वजह से वो फेलियर आता है, उन पैटर्न्स को समझिए, और दोस्तों उन चीजों से एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। बट आप, जब इंसान मेहनत करता है, जब इंसान अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो दोस्तों वो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकता है। बस इतनी ही शर्त होती है कि आपको नेगेटिव नहीं होना। ये नहीं दोस्तों कि अभी हम पॉजिटिव हुए, आपने मेरी रीडिंग्स देखी, आप मेरे व्यूवर्स हैं इसलिए मैं आपको समझा सकती हूँ, आपने अभी देखा पॉजिटिव हो गए, आपने एनर्जीज चेक करी, आप पॉजिटिव हो गए, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप फिर नेगेटिव हो गए। नहीं दोस्तों, अगर आप जिंदगी में किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर 45 डेज। क्योंकि दोस्तों उतने टाइम पीरियड में आपका एक पैटर्न डिसाइड हो जाएगा कि अब आपको पॉजिटिव रहना है। आप चाहेंगे, फिर आपका माइंड आपको ऐसा बोलेगा कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आप फिर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। आप जो भी अफर्म कर रहे हैं, आपको अपना पर्सन चाहिए, आप उनसे अच्छी अफर्मेशन सोचिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ऐसा कुछ अफर्मेशन लिख सकते हैं कि आई एम अ हैप्पीली मैरिड पर्सन विद माय पर्सन। जो भी आपका नाम है आप उससे मेंशन कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप ओपन माइंड हैं, इफ यू आर ओपन फॉर एनीबडी, देन यू कैन से दैट आई एम अ हैप्पीली मैरिड पर्सन। आप वो अफर्मेशन को बार बार लिख सकते हैं। 21 डेज तक लिखिए, एटलीस्ट 21 टाइम्स लिखिए। एक कोई टाइम डिसाइड करिए, आप सुबह या शाम में कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिवेट होता है दोस्तों। आप फ्रेश होते हैं। रात में सोते वक्त जब हम होते हैं तो हम बहुत शांत में रहते हैं।
आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम सोने जा रहे होते हैं और आप वही चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। सुबह के टाइम पे जब हम उठते हैं दोस्तों, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमारे दिमाग में उस टाइम कुछ नहीं होता। तो आप जब उस चीज़ को अफर्म करते हैं तो वो यूनिवर्स तक बहुत जल्दी वो वाइब्रेशंस जाती हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हमेशा यही बोलूँगी, प्लीज़ अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छा ना मिले। आप पॉजिटिव तो रहिए। और दोस्तों, एनर्जीज वैसे भी चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि अभी आपने इस एनर्जी में है, बहुत अच्छे एनर्जीज में है, आप सोच रहे सब कुछ अच्छा हो, फिर कुछ ऐसा हो गया, फिर आप नेगेटिव हो गए। ये नहीं करना आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ऐसा सोचना है मुझे सब कुछ अच्छा मिल गया है, आपको ऐसा ही फॉर्म करना है। ओके दोस्तों, आई होप कि मैं आपको कुछ समझाने में मैं आपको कुछ समझा पाई होंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपके सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। हमेशा की तरह यही बोलूँगी दोस्तों, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।